हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आप सभी का अपने स्पोकन बैच डे 25 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहे होंगे। तो आज डे 25 में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले के पार्ट्स में मैंने आपको प्रेजेंट कंप्लीट करा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको करा दी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को, जो कि है सबसे पहला पास्ट का। बात करें तो पास्ट के भी चार हमें पढ़ने हैं: पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है। मैं आपको एक छोटी से छोटी चीज पास्ट इंडेफिनाइट से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो और उसके बेल आइकन को दबा लो, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आप इसको सिंपल पास्ट टेंस बोल लो या पास्ट इंडेफिनाइट बोल लो, दोनों बात एक ही है। अब सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है, देखिए, यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। जब प्रेजेंट की बात होती है तो जो प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल में जो बात हो रही है। अब बात आ जाए पास्ट की, तो पास्ट यानी कि भूतकाल, जो हम कर चुके हैं, जो हमने कर लिया है। तो ये क्या बोलता है? यूज्ड फॉर एक्शंस, ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं। बात समझ में आई होगी। तो देखिए, हिंदी में समझते हैं। भूतकाल में पूर्ण किए गए कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। भूतकाल यानी कि पास्ट में, पास्ट को हम भूतकाल, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट को वर्तमान, और भविष्य बोलते हैं फ्यूचर को। तो ये बात हो गई पॉइंट नंबर 1। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। वाक्य के अंत में अब क्या क्या देखने को मिलेगा? आ, ई, ए, या, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना? या तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए, या, ई थी, ए थे, ये आपको दिख जाए तो आप समझ जाएंगे क्या कि ये पास्ट टेंस है। देखिए, आगे बात करें, उदाहरण के लिए, उसने खाया, या खाया मतलब खा लिया है। उसने पिया, वे गए, मैंने लिखा, वह आई थी, तुमने किया, आदि। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे भाई ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। अब मैंने कुछ और पहचान लिखी है इनके अलावा, तो वो क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहली हेडिंग आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन, के पहचान कैसे करें कि ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। तो देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंसेस यूजुअली कंटेन टाइम इंडिकेटर्स लाइक। अब जो टाइम इंडिकेटर्स वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो पास्ट इंडेफिनाइट में यूज होते हैं? येस्टरडे, बीता हुआ कल, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 days एगो, इन 2010 एटसेट्रा। तो ये सभी वर्ड्स, यानी कि सभी टाइम इंडिकेटर वर्ड्स जो होंगे वो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट में। तो जब भी आपको सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड दिखे तो आप क्या जज करेंगे? ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे ये वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। नंबर 1, मैं उससे कल मिला था, यानी कि मैं कल मिल लिया, मिल चुका हूं, हो चुका है काम। तो पास्ट में कल, बीता हुआ कल। तो आई मेट हिम येस्टरडे। अब बात देखिए, यहां पर मेट की आ गई, तो मेट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बात समझ में आई? अगर बात करूं तो मीट होती है फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है क्या? मेट। तो मेट आया तो आप एक बात समझे होंगे
कि इसमें हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं, उसमें हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं नेगेटिव में, ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डबल इंटेरोगेटिव में भी। तो अगर अब मैं बात करूं यहां पर, ये आप देखकर समझ पा रहे होंगे, जैसे आई मेट हिम येस्टरडे, तो येस्टरडे ये क्या है, टाइम इंडिकेटर, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो हो गया है, तो वो पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा। वह पिछले वर्ष पेरिस गई थी, बिल्कुल सही बात है, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर की बात चल रही है। शी विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, तो आ गया ना लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरीके से। और देखिए विजिट, ये आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने ईडी लगा दिया, तो ये बन गई हमारी विजिटेड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ आगे जो पॉइंट्स है वो क्या कह रहे हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे और पहचान के बारे में, कि और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी कि जब पास्ट में आपने कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया हो तब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट का। तो देखिए मैंने पिछले रविवार को संग्रहालय का दौरा किया, संग्रहालय बोले तो म्यूजियम, तो आई विजिटेड द म्यूजियम लास्ट संडे। भाई पिछले रविवार यानी कि जो लास्ट संडे गया है, और लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में। और आई के बाद विजिटेड, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये आपका कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, यानी कि ये क्या है, अफर्मेटिव की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब देखिए नेक्स्ट है पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स, यानी कि जब आप अपनी पास्ट की आदतों के बारे में, पास्ट के रूटीन के बारे में बात करते हैं, तब भी हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट को। जैसे वह हमेशा एक नोटबुक साथ रखता था, था ती थी ते थे, वह हमेशा एक नोटबुक साथ रखता था, ये उसकी हैबिट थी कि अपने साथ में एक नोटबुक जरूर रखता था। तो ही ऑलवेज कैरीड अ नोटबुक, ही ऑलवेज कैरीड, तो यहां पर CARRY, कैरी आपकी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैरीड हो जाएगी यहां पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको ये दो पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हम कहां कहां पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ एक और आपके सामने पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, उस पॉइंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहता है, देखिए ये पॉइंट हमारा कहता है पास्ट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स के बारे में, यानी कि जब पास्ट फैक्ट्स की या पास्ट जनरल ट्रूथ की बात हो तब भी यूज होगा पास्ट इंडेफिनाइट। तो देखिए एक एग्जांपल लिया है, लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है, पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है, तो पीपल बिलीव्ड द अर्थ वॉज फ्लैट, तो बिलीव्ड यानी कि इसमें हमने डी लगा दिया, पहले बिलीव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें हमने डी लगा दिया बिलीव, तो ये बन गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। लोगों का मानना था, तो था की बात हो गई पास्ट की, तो पीपल बिलीव द अर्थ वॉज फ्लैट। तो आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, आगे हमने कुछ वर्ब्स लिखी है। देखिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये कैसे यूज होती हैं वर्ब्स। एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमन वर्ब्स विद सेकंड फॉर्म्स, यानी कि अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज करते हैं। देखिए ये यहाँ पर बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लिखी है। तो अगर गो की बात करें तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, गो वेंट, गोन थर्ड फॉर्म हो जाती है। ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। सी सो ये सेकंड फॉर्म, राइट रोट, प्ले प्लेड, वॉच वॉच्ड। अब इस वाली वर्ब को बहुत ध्यान से समझिएगा, रीड
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, READ फर्स्ट, READ। तो रीड, रेड, यानी के सेम स्पेलिंग लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। याद रखिएगा, रीड आपकी ऐसी वर्ब है कि वो सेम रहेगी, READ READ READ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रीड और सेकंड और थर्ड रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जैसे मैं कहूं और बात कर लेते हैं, जैसे राइट था तो राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात करें। अगर मैं बात करूं कम की, तो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम, केम हो जाएगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम। इस तरीके से आप यहां पर वर्ब्स का यूज करेंगे। और याद रखिएगा, जब सिंपल की बात होगी, यानी कि जब अफर्मेटिव या सिंपल की बात होगी, तब हम वहां पर यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो जब भी अगर आपको ऐसे बोलना है गो आया है, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। अगर ईट आया तो एट, सी आया तो सो, राइट आया तो रोट, प्ले आया तो प्लेड, वॉच आया तो वॉच्ड, और रीड आया तो स्पेलिंग सेम होगी लेकिन बोलेंगे कैसे, रीड, रेड, रेड। ये इस तरीके से हम बात करते हैं, वर्ब का यूज होता है सेंटेंस के अंदर। अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कैसे यूज होता है। भाई एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस टाइप है, फिर इंग्लिश में है, फिर उनका हिंदी मीनिंग है। बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में समझना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। इसलिए कहता हूं वीडियो को स्किप मत करो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं। तो देखिए, आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। तो अगर हम बात करें आई एट एन एप्पल, तो बड़ा ध्यान से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ईट आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, मैंने अभी बताया। आई एट एन एप्पल, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा, मैंने एक सेब खाया। मैंने एक सेब खाया मतलब खा लिया है, पास्ट हो गया। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल के बारे में। तो नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए नेगेटिव है। अब नेगेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर समझा देता हूं एक बार फिर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो जाता है आपका अफर्मेटिव का, आगे बात करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यानी कि एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर डिड नॉट आ गया और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ सिंपल में यानी कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH में आप केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर चुके हैं। तो देखिए, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, तो मैंने क्या लिखा, देखिए यहां पर आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, डिड नॉट के बाद मैंने ईट लिखा, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में। चलिए आगे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आगे क्या कहता है एग्जांपल हमारा, देखिए अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, तो डिड यू ईट एन एप्पल, डिड यू, तो डिड यू ईट एन एप्पल और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डिड पहले आ गया और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या तुमने सेब खाया, क्या तुमने सेब खाया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें नोट आ जाता है, डिड यू नॉट ईट एन एप्पल, डिड यू नॉट ईट एन एप्पल, क्या तुमने सेब नहीं खाया, क्या तुमने सेब नहीं खाया। तो इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। आइए आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, सकारात्मक वाक्य, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बहुत फोकस करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। तो देखिए एग्जांपल्स लिए मैंने, वह फुटबॉल खेलता था, था, थी, ते थे, मैंने पहचान बता दी थी, तो पास्ट में खेलता था। तो यानी कि ही प्लेड फुटबॉल, प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें हमने ईडी जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया प्लेड। तो ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था। आइए आगे बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल लिए मैंने दो, तो ध्यान से बहुत डिटेल में सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, उन्होंने फिल्म देखी, मतलब उन्होंने फिल्म देख ली, तो पास्ट हो गया। तो उन्होंने के लिए लगता है दे वॉच द मूवी। अब एक बात याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात हो रही थी तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगती थी, लेकिन जब बात हो जाती थी ही, शी, इट की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है ईएस। भाई अलग अलग था, लेकिन इसमें सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, या फिर ही हो, या शी हो, या इट हो, या कोई नाम हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। बात समझ में आई होगी। चलिए, उसने एक पत्र लिखा, यानी कि उसने एक पत्र लिख लिया है, तो शी रोट अ लेटर। अब राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, रोट, WROTE, रोट। तो शी रोट अ लेटर। आइए आगे बात करते हैं। आगे देखिए नेगेटिव की बात चल रही है, तो नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं आप थोड़ा सा। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव जिसमें नोट का यूज होता है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में नोट थर्ड नंबर पर आएगा। क्या आएगा, नोट थर्ड नंबर पर आएगा। कैसे आएगा, देखिए सब्जेक्ट 1, डिड 2 और नोट थर्ड नंबर पर। अब क्या होता है, इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर भी डिड सब्जेक्ट नोट, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैं विद्यालय नहीं जाता था, या मैं विद्यालय नहीं जाता, तो कुछ भी कह सकते हैं, तो पास्ट की बात हो रही है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो आ गई। क्या आ गई, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल दो मैंने लिए हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। आइए आगे बात करते हैं, उसने सेब नहीं खाया, उसने सेब नहीं खाया, या आ गया लास्ट में, तो शी डिड नॉट ईट द एप्पल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी के साथ डिड और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट ईट द एप्पल। वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, था, थी, ते थे, पास्ट की बात बता रहे हैं, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव क्या कहता है, तो इंटेरोगेटिव को ध्यान से समझ लेते हैं। यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और याद रखिएगा यस नो टाइप क्वेश्चंस। जैसे अगर मैं कहूं क्या आपने खाना खा लिया, तो आप बोलेंगे हाँ, ओके या ना, तो जिसका जवाब आप यस और नो में दे सके वो होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, बात याद रखिएगा। तो जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्या आपने फिल्म देखी, क्या आपने फिल्म देखी। तो डिड यू वॉच द मूवी, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, स्ट्रक्चर डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, डिड यू वॉच द मूवी, इस तरीके से। और अगर ये क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, तो 1 2 और सब्जेक्ट के बाद यहां पर नोट लग जाता। क्या आपने फिल्म नहीं देखी, डिड यू नॉट वॉच द मूवी, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। तो देखिए आगे हमारे और एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में ध्यान से समझते हैं। क्या वह स्कूल गई थी, क्या वह स्कूल गई थी। तो डिड शी गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड शी गो टू स्कूल। आगे बात कर लेते हैं, क्या उन्होंने काम पूरा किया, क्या उन्होंने काम पूरा किया। तो डिड दे कंप्लीट द वर्क, डिड दे कंप्लीट द वर्क। आइए अब हम बात कर लेते हैं WH फैमिली के बारे में, ध्यान से इसको समझेंगे। आइए बात कर लेते हैं WH फैमिली के बारे में, जिसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कह देते हैं। इसमें आपको वही इंटेरोगेटिव में तो आप यस नो बता रहे थे, जो जवाब दे रहे थे, लेकिन इसमें सेंटेंस में एक जवाब देना होता है, ठीक है। जैसे WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरीके से, यानी कि जो W और H से शुरू होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इस तरीके से। तो WH वर्ड पहले आ जाता है और बाकी एज इट इज जो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया। क्या आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, नहीं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा एक सेंटेंस में कि भाई मुझे भूख नहीं थी या मेरे पेट में दर्द था, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों, क्यों के लिए हमने क्या लगाया, वाई। वाई डिड यू नॉट ईट लंच, वाई डिड यू नॉट। अब देखिए यहां पर नोट 4th नंबर पे आ जाता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो 3rd नंबर पर, अब यहाँ पे 4th क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज हो जाता है WH वर्ड। तो वाई नंबर 1, फिर डिड 2, फिर यू 3 और नोट आ जाता है 4th नंबर पर। वाई डिड यू नॉट ईट लंच, तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वह बाजार क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। तो वाई डिड शी नॉट गो टू द मार्केट, वाई डिड शी नॉट गो टू द मार्केट। तो ये बात हमने आज इस वीडियो में की पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, उसकी क्या पहचान होती है, कौन से वर्ड्स आते हैं, विद एग्जाम्पल्स बात की, विद स्ट्रक्चर्स बात की, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, डबल इंटेरोगेटिव यानी कि WH का, उनके भी नेगेटिव का, और उनके सेंटेंसेस के बारे में समझा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसकी अफर्मेटिव एक्सरसाइज के बारे में। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या कराऊंगा, सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनाइट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो अच्छी लगी हो, तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।